जय हिंद बच्चों। तो आज हम क्वेश्चन करेंगे जो कि एससीओएमएस है। एक सॉल्व एग्जांपल है उसका। काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका हम एक जनरल रिजल्ट ड्राइव करेंगे जिससे आप इससे रिलेटेड कोई भी सवाल डिफरेंट डाटा या डिफरेंट फोर्स लगा दो उससे वो कर पाएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखें और वीडियो पे कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। Now the question is a block of mass m is connected to another block of mass capital M by massless spring of spring constant K. Two blocks are kept on smooth horizontal surface. Initially the block are at rest and the spring is unstressed. तो कोई स्ट्रेस नहीं है। A constant force F starts acting on the block of mass M to pull it. Find the maximum extension in the spring. तो स्प्रिंग में कितना मैक्सिमम एक्सटेंशन हो। तो मैं इसका एक जनरल रिजल्ट टाइप करता हूँ। मैं मान लेता हूँ जिसने डायग्राम ऐसे ये ड्रॉ कर रखा है तो इसके अकॉर्डिंग करते हैं। तो मान लेते हैं कि इसका मास कुछ m1 है और इसका मास मान लेते हैं कुछ m, और फोर्स लगाते हैं इस पे F2, इस पे लगाते हैं। तो वी आर ड्राइविंग की जनरल रिजल्ट। ठीक। अब लेट से कि जो F2 है वो ज्यादा है F1 से। हमको निकालना है कि मैक्सिमम कितना इलोंगेट वो करे। तो इनमें से कोई एक ज्यादा भी होगा। तो लेट से F2 ज्यादा है। दैट मीन्स कि सिस्टम पूरा आगे की तरफ एक्सलेट कर रहा होगा बिकॉज F2 ज्यादा है। अच्छा, मैं एक्सलेशन अगर निकालू सिस्टम का तो आई कैन राइट कि भाई F2 माइनस F1 अपॉन M1 प्लस M2। दिस विल बी द एक्सलेशन नेट फोर्स अपॉन मास आगे की तरफ जाएगा। ठीक है। अब मैं निकालता हूं उसमें मैक्सिमम इलोंगेशन कितनी होगी। ठीक है, सेंटर मास के फ्रेम इन COM फ्रेम। तो आपको यह पता होना चाहिए कि सेंटर मास के फ्रेम में जो काइनेटिक एनर्जी होती है सिस्टम की वो होती है हाफ म्यू वी रिलेटिव स्क्वायर। म्यू होता है रिड्यूस मास, म्यू इज एक्चुअली M1 M2 अपॉन M1 प्लस M। और मैक्सिमम इलोंगेशन पे जब भी ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का मैक्सिमम इलोंगेशन होता है उस टाइम दोनों की वेलोसिटी सेम होती है। जितनी भी होगी दोनों की सेम ही रहेगी। ये कंसेप्ट है कि मैक्सिमम इलोंगेशन में सेम होता है। तो जो वी रिलेटिव है वो जीरो हो जाएगा फाइनली, बिकॉज इसका भी वी है इसका भी वी है तो रिलेटिव जीरो। तो फाइनली जो काइनेटिक एनर्जी होगी सिस्टम की सेंटर मास के फ्रेम में फाइनली वो जीरो। और इनिशियली तो जीरो थी ही थी बिकॉज इनिशियली रेस्ट पे था सिस्टम, से कुछ कुछ मूव ही नहीं कर रहा था। तो इनिशियली एट रेस्ट, तो इनिशियल पे जीरो फाइन पे जीरो। अब मैं अप्लाई करता हूं वर्क एनर्जी की ओर। ध्यान दीजिएगा सारे सेंटर मास के फ्रेम में, बिकॉज इससे करना काफी आसान है। एससीएम मैंने इसे एक्सटेंड कर रखा है, ग्राउंड फ्रेम से थोड़ा टिपिकल है समझना। उससे यहां पे देखते हैं और एक रिजल्ट ड्राइव करेंगे, उसको हम याद रखें। तो अब यहां परेशानी ये है कि जो सेंटर ऑफ मास है वो एक्सलेट कर रहा है, बिकॉज हमने ये जो एक्सलेशन निकाला है सेंटर ऑफ मास का, जहां भी सेंटर ऑफ मास होगा वो एक्सलेट कर रहा हो। तो हम यहीं से देख रहे हैं चीजों को, सेंटर ऑफ मास से ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो हमने सेंटर मास फ्रेम में लगा रहे हैं। तो सेंटर मास एक्सलेट कर रहा है ना। अब जब भी कोई चीज एक्सलेट करती है और वहां से आप कुछ ऑब्जर्व करते हैं तो एक सूडो फोर्स लगती है। दैट मीन्स कि इस ब्लॉक पे पीछे की तरफ एक सूडो फोर्स लगेगी M2 है, इस पे भी लगेगी इस तरफ M2। ठीक है। तो अब मैं अप्लाई करता हूँ वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस वर्क डन बाय F2 प्लस वर्क डन बाय F1 प्लस वर्क डन बाय सूडो फोर्स मतलब M2 है प्लस वर्क डन बाय M1 ए पे सूडो फोर्स प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू K फाइनल माइनस K इनिशियल। अब मान लेते हैं कि ये कुछ मूव किया इसने आगे की तरफ x2 और इसने मूव किया इस तरफ कुछ x1। लेट से मैक्सिमम इलोंगेशन पे इसने कुछ आगे डिस्प्लेस किया x2, उसने कुछ पीछे किया x1। हमने एज्यूम कर लिया कितना होगा। अब जो वर्क डन किया होगा F2 ने वो होगा F2 इंटू x2। सो F2 इंटू x2। जो F1 ने किया होगा वो किया होगा F1 इंटू x1, पीछे की तरफ ये भी पीछे और फोर्स भी पीछे। अब देखते हैं सूडो फोर्स का इसने कितना किया होगा। इसने किया होगा M2 है, लग रहा है पीछे की तरफ और जा रहा है आगे की तरफ। तो यहां वर्क डन आएगा माइनस में आएगा M2 इंटू x2, बिकॉज वर्क डन होता है F S cos थीटा। साथ में M1 ने किया होगा M1
इंटू ए इंटू एक्स1। यहाँ पॉजिटिव होगा बिकॉज फोर्स भी पीछे है, जाओ पीछे रहा। स्प्रिंग ने किया होगा माइनस हाफ के, जितना भी नेट है। और काइनेटिक एनर्जी तो जीरो ही देखा आपने यहाँ से कि इनिशियल फाइनल सेंटर मास से जीरो रहेगी। अच्छा, हम एक कंसेप्ट और होता है उसकी बात भी कर लेते हैं। वो ये कि अगर आप सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में देख रहे हैं, मैं सेंटर ऑफ मास पे बैठ के देख रहे हैं, तो एक फॉर्मूला होता है डेल्टा एक्सीएम के, इज इक्वल टू m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 डिस्प्लेसमेंट का अपॉन m1 प्लस m2। दिस इज द फॉर्मूला फॉर डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास। अगर आप सेंटर ऑफ मास पे बैठ के देख रहे हैं सेंटर ऑफ मास को ही, तो उसमें कोई डिस्प्लेसमेंट तो होने वाला नहीं है, चाहे कुछ भी चले, मतलब यही ऑब्जर्वर अपने आप को ही नोटिस कर रहा है। तो ये तो दुनिया को मूव करता हुआ देखिए, खुद तो मूव नहीं करेगा, दिस विल बी इक्वल टू जीरो। तो वो जीरो रहेगा बिकॉज वो खुद को ऑब्जर्व कर रहा है। तो अपने रिस्पेक्ट में कोई मूवमेंट नहीं होगा, तो m1 का जो डिस्प्लेसमेंट है वो है x1, जो m2 का है ये पीछे की तरफ है बिकॉज m1 पीछे आ रहा है, जो m2 का है वो आगे की तरफ है, m2 इंटू x2 अपॉन m1 प्लस m2 इक्वल टू जीरो। तो यहां से निकल के आएगा ये m1 x1 इक्वल टू m2 x2। या फिर इससे आप कुछ भी निकाल सकते हैं, लेट सपोज आप x2 निकाल लेते हैं, तो x2 निकल के आ जाएगा m1 x1 ऑन m2। तो ये हमने रिलेशन निकाल लिया आपस में, ये दोनों चीजें। अब यहां से अगर देखेंगे आप इस चीज को, तो यहां से अगर मैं लिंक करूं तो ये एक्चुअली है m2 x2 माइनस में प्लस m1 x1 इंटू ए कॉमन है ये पूरा। तो ये हमने देखा ये तो बराबर ही है m1 x1 इक्वल टू, तो ये एक्चुअली ये टर्म कट जाएंगे। तो जो ये बचेगा ये खाली बचेगा f2 x2 प्लस f1 x1। इसको उस तरफ ले चलते हैं तो हाफ के x1 प्लस x2 का होल। तो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा हाफ। तो इसको सॉल्व करते हैं, दिस इज इक्वल टू हाफ के x1 x2 हो जाएगा m1 बाय m2 इंटू x1 का स्क्वायर, एंड दिस इज f2 x2 हो जाएगा m1 x1 बाय x2 प्लस f1 x1। तो ये हो जाएगा f2 m1 प्लस f1 m2 अपॉन m2 इंटू x1 इज इक्वल टू हाफ के x1 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा m2 प्लस m1 अपॉन m2 का होल स्क्वायर। इससे x1 कट गया, सो ये निकालेंगे तो ये निकल के आ जाएगा x1 f2 m1 प्लस f1 m2 अप इंटू m2 अपॉन m1 प्लस का होल स्क्वायर इंटू 2 बाई के। सिमिलरली इससे हम जब x2 निकालेंगे, x2 निकल के आ जाएगा m1 2 बाई के इंटू f2 m1 प्लस f1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। अब जो नेट इलोंगेशन है वो दोनों का सम है, बिकॉज इस ब्लॉक ने मूव किया इस तरफ x2, इसने मूव किया x1, तो नेट जो स्प्रिंग ने मूवमेंट किया वो क्या, ये x1 प्लस x2। दोनों को ऐड कर लें तो ये निकल के आ जाएगा f2 m1 प्लस f1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू 2 बाई के, बिकॉज एक m1 प्लस m2 कॉमन आ जाएगा यहाँ से, और यहां से एक स्क्वायर कट जाएगा, तो दिस इज द नेट इलोंगेशन। अब इस फॉर्मूले की मदद से आप किसी भी केस को इजीली ड्राइव कर सकते हैं, चाहे वो f1 जीरो हो, f2 कुछ और हो, तो आप उन सारे ही केसेस को इस फॉर्मूले से डायरेक्टली निकाल सकते हैं बहुत इजीली। ठीक है, सिमिलरली चाहे वो ये सवाल ही क्यों ना हो।
तो ये जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन में खाली ये एफ गिवन था और मास एम गिवन थे। तो अगर आप सिर्फ इस केस को सॉल्व करें, तो इस केस के लिए इसका आंसर हो जाएगा, लेट मी सॉल्व दिस। इस केस के लिए तो ये एक स्मॉल एम है, ये कैपिटल एम है, ये एफ है ना। तो एक तरह से ये M2 के बदले यहाँ पे M है, और M1 के बदले स्मॉल m है, F2 के बदले यहाँ F है, और F1 के बदले कुछ भी नहीं है, इधर कोई फोर्स नहीं है। तो जो X निकल के आ जाएगा वो हो जाएगा F इंटू स्मॉल m प्लस 0 अपॉन m प्लस m इंटू 2/3। आप चेक कर सकते हैं, ये इसका आंसर गिवन होगा। तो ये फॉर्मूला आप याद कर सकते हैं या उसके डेरिवेशन देख सकते हैं, और इससे रिलेटेड कोई भी सवाल आप इस फॉर्मूले से कर सकते हैं। आई बिलीव ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा, तो वीडियो पे कमेंट जरूर करें, और इस तरह की और वीडियोस के लिए मुझे फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।